चंद्र की जय। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। मङ्गलं भगवान् विष्णुः मङ्गलं गरुडध्वजः मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरिः। मङ्गलं भगवान् शम्भो मङ्गलं वृषभध्वजः मङ्गलं पार्वतीनाथ सर्वपापहरो भव। वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओं हनुमते नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीसूर्याय नमः। श्रीमन्नारायणाय नमः। श्रीशंभवाय नमः। श्रीदुर्गायै नमो नमः। बोलो आदि पितर भगवान नारायण की जय हो। संकल्प इसी में से ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ओम विष्णु विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तते मनसस्य ब्रह्मणो द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कल्पसंकीर्णे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षांतर्गत ब्रह्मवर्तैक देशे पुणप्रदेशे उत्तराखंड प्रदेशांतर्गत उधमसिंह नगर जनपदस्य पंचनगरस्य झाकलुने स्थित शिवालये वर्तमाने राक्षस नाम संवत्सरे मासानां मासोत्तमे आश्विन मासे शुभे कृष्णपक्षे नवम्यां तिथौ नवम्योपरि दशम्यां तिथौ और चंद्रवासरे रात्रि काले सकल शास्त्र श्रुति स्मृति प्रणोक्त फल प्राप्ति कामः। अपने गोत्र का उच्चारण कर लीजिए। गर्गोत्र से गिरिजाशंकर शर्मा हम कहनामहम मम पितरस्य अक्षय तृप्ति सद्गति कामना सिद्ध्यर्थम विशेषतः भगवत प्रीत्यर्थम श्री गरुड़ पुराण सारोद्धार दशम अध्याय कथा श्रवणाख्य कर्मस्य संकल्पम अहम करिष्ये। पितृगायत्री का जाप। ओम देवताभ्यः पितृभ्यः महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहाये स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्यः पितृभ्यः महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहाये स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्यः पितृभ्यः महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहाये स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्यः पितृभ्यः महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहाये स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्यः पितृभ्यः महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहाये स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। लो आदि पितर भगवान नारायण की जय। तो दसम अध्याय में मृत्यु के अनंतर के कृत्य शव आदि नाम वाले 6 पिंडदानों का फल, दाह संस्कार की विधि, पंचक में दाह का निषेध और दाह के अनंतर किए जाने वाले कृत्य, शिशु आदि के अंत्येष्टि का विधान। जो यह प्रकरण है, जब देखिए जिसका जीवन धारण किया है, जिस भी व्यक्ति ने, जिस भी जीव ने, तो आया हुआ है, प्रकट हुआ है तो विलुप्त भी होना है। शरीर प्राप्त किया है तो शरीर छोड़ना भी है। और जब शरीर छोड़ता है कोई जीव, तो उस स्थिति में जो परिवार वालों की जो मनः स्थिति रहती है वो काफ़ी उस समय विक्षिप्त सी हो जाती है। मतलब वहाँ की कर्तव्य विमूढ़ता का भाव काफ़ी प्रबल रहता है। और उस समय जो तथाकथित विद्वान लोग, उन लोगों की भरमार होती है, क्योंकि जो भारत भूमि है ना, यहाँ पर रायचंद बहुत मिलते हैं, राय देने वाले। हमारे यहाँ ऐसा होता है, हमारे यहाँ वैसा होता है, करमचंद कम है। हाँ तो उसके कारण से
अब दूसरा एक मन में भाव है ना लोगों के कि साहब गरुड़ पुराण तो जो है नॉर्मल स्थिति में पढ़ना ही नहीं चाहिए। अगर नॉर्मल स्थिति में पढ़ेंगे नहीं ना तो रायचंद की श्रेणी में हम भी आ जाएंगे, क्योंकि हमें जानकारी तो है ही नहीं। और हम भी कब सुनेंगे? जब हमारे घर पे कोई कांड होएगा जब भी हम सुनेंगे ना, समाज की जो व्यवस्था है वर्तमान उसके अनुसार। और आप वैसे पढ़ेंगे नहीं या वैसे सुनेंगे नहीं तो आपको जानकारी कहाँ होगी? और जब जानकारी नहीं होगी तो फिर औने पौने में ही काम होता है। और औने पौने में शास्त्र कहते हैं कि संस्कारों का लोप नहीं होना चाहिए, क्रिया का लोप नहीं होना चाहिए। ये भी, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये शब्द भी आगे आएगा। तो कह रहे हैं कि वास्तव में जो बुद्धजन होते हैं, बुद्धजन का मतलब बुद्धिमान व्यक्ति जो होते हैं, वह समस्त प्रक्रियाओं को ढंग से जान समझ लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पर वह प्रकरण यहाँ पर अस्पष्ट है। गरुड़ जी कह रहे हैं कि देह दाह विधानम च वद सुकृतनाम प्रभो सती यदि भवेत पत्नी तस्याच महिमा वद। कह रहे हे विभो, विश्व के भगवान विभो, अब आप पुण्यात्मा पुरुषों के शरीर के दाह संस्कार का विधान बतलाइए, और यदि पत्नी सती हो तो उसकी महिमा का भी वर्णन कीजिए। इस पर भगवान कहते हैं कि हे ताक्ष, जिन और दैहिक कृत्यों को करने से पुत्र और पौत्र पितृ ऋण से मुक्त हो जाते हैं उसे बताता हूं, सुनो। बहुत से दान देने से क्या लाभ है? माता पिता की अंत्येष्टि क्रिया भली भांति करे और उसी से पुत्र को अग्निष्टोम याग के समान फल प्राप्त हो जाता है। माता पिता की मृत्यु होने पर पुत्र को शोक का परित्याग करके सभी पापों से मुक्ति प्राप्त करने के निमित्त समस्त बांधवों के साथ मुंडन कराना चाहिए। यहाँ पर बता रहे हैं कि जो है ये अब ये जो लाइन है इसके कारण से केवल क्या कहा कि मृत्यु हो जाने पर शोक का परित्याग करके सभी पापों से मुक्ति प्राप्त करने की कामना से समस्त बांधवों के साथ मुंडन कराना चाहिए। माने मृत्यु हो गई है तो वहीं पर मुंडन करा देने का। एक सत्य घटना है, अपने त्रिपाठी जी हैं, पुत्तीलाल त्रिपाठी जी, इनके पिताजी जब एक्सपायर हुए थे तो कानपुर में गंगा घाट पे ले गए। वो कहते हैं ना रायचंद, तो रायचंदों की भरमार वहां पर भी ना, तो वहां मुंडन कराने का जो यह प्रकरण है उसमें नाव से कहकर के मृतक का मुंडन कर दिया था, ऐसा सुना। ये उन्हीं के यहाँ का है, जहाँ तक मेरे को मतलब मेरी बुद्धि पूरी उतारी। वो बता रहे हैं यार वहाँ वो समझ में नहीं आया, वहाँ जो लोग कह रहे हैं, और वो मुंडन हमारा होना चाहिए था, उनका मुंडन कर दिया, उनको चंदन लगा दिया ना। तो है क्या, किसका होना चाहिए था? जो वो कर्म करने वाला है। और रायचंद लोगों के भ्रम मतलब उनकी वाक जाल में फंस करके किसका करा दिया? मृतक का करवा दिया। ठीक। दूसरा लोकाचार है कि मुंडन कब होएगा साहब? जिस दिन दशहरा होएगा, दशगात्र वाला जब विधान होएगा मलिन सोरसी का, जो सैयदान इत्यादि महाब्राह्मण आएंगे। अब महाब्राह्मण भी जो है हम लोगों के यहाँ व्यवस्था पूरब में, पहाड़ पे महाब्राह्मणों की व्यवस्था नहीं है। उनके यहाँ का जो लाइफ स्टाइल है वो अलग है। वहाँ पे पहाड़ पे आज हो गई ना जनसंख्या, पहले तो गिने चुने लोग, पहाड़ पे जो गए लोग हैं, अगर पीछे अपना 4-5 पीढ़ी 200-400 साल पीछे जाएंगे तो वो क्या देखेंगे कि उनके पुरखे या तो कहीं राजस्थान से आए रहे होंगे या जो है आपके गुजरात की साइड से आए रहे होंगे। ठीक है ना। और जोशी भट्ट ये वो जितने भी हैं कहीं से तो आए हुए ना। क्यों आए होंगे यहाँ पे? तो उस समय मुगलों का अत्याचार बहुत ज्यादा था, अपना धर्म बचाना बड़ा मुश्किल हो रखा था। तो अपना धर्म को बचाने के कारण से लोग भाग करके दुर्गम स्थानों पर पहाड़ में जाकर के वो लोग बसे और वहाँ के लिए अनुकूलताएं हो गई। तो बड़े आश्चर्य की बात बताऊं, कुचामन सिटी हम लोग गए थे, शेखावत जी की बिटिया की शादी थी, उसमें हम लोग गए थे।
तो यहाँ पे और कुछ पहाड़ वाले भी गए थे, तो वो जब बोले ना वहाँ, ये समझ जाए उनकी भाषा। कारण क्या था कि गुजरात की जो बोली है, अरे राजस्थान की जो बोली है, उसके अधिकांश शब्दों का प्रयोग पहाड़ में होता है। तो वो मतलब हंसने लगे, कह रहे यार ये तो, फिर वो बताने लगे, वो काफ़ी मुस्कुरा करके बता रहा था कि हमारे फोर फादर्स इधर ही साइड से आए थे। तो जाहिर सी बात है, वो शब्द उच्चारण की शैली ही भिन्न हुई होगी ना, खान पान और स्थान के कारण से। बाकी का तो एक ही है ना। दूसरा, जो तपस्या के लिए लोग जाया करते थे वानप्रस्थ में, और उनको समाज से कठिनाई है, फल फूल पहाड़ पे खूब है, कंदराओं में जा करके। या और कौन जाएगा? और जाएगा जो अपने देश की सुरक्षा करने वाले जाएंगे। ठीक है, वास्तव में जो पहाड़ पे जो मूल स्थान, जो मूल निवासी हैं वहां के, वो इन 3 श्रेणियों में से ही हैं। सही है ना। तो कह रहे हैं वहां पर क्या है, वहां पर आप महाब्राह्मण की व्यवस्था कहाँ खोजने के लिए जाएंगे? तो वहां जो पुरोहित होता है, वही जिसने नामकरण करवाया है, अगर वो है तो अंत्येष्टि तक का कार्य वो खुद ही कर देगा। और वो बड़े नियम से रहते हैं कि उस बीच में वो किसी की यहाँ कथा सुनाने के लिए नहीं जाएगा। मतलब यजमान के यहाँ अगर सूतक लगा हुआ है तो पुरोहित को भी लगा सूतक वहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ की अपनी व्यवस्था है। नाव भी नहीं होता, वो अपने आप ही वो कर लेते हैं ना। क्यों? क्योंकि वहाँ पूरा सिस्टम थोड़ा गया था। अब जब आपातकाल आएगा तो पूरा सिस्टम नहीं जा पाएगा। अच्छा, हाँ 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 हाँ, वो तो वही नहीं है, वो सब जगह यही हाल है। आज जो है ना, आरक्षण की बलिहारी है। आरक्षण पे जो है 2000 की नौकरी करना पसंद करेंगे, लेकिन जो अपना धर्म है उस पर दृढ़ होना नहीं पसंद करेंगे। ये आरक्षण की बलिहारी है। जो हमारा संविधान है उसकी जय हो। है तो कहने का मतलब, जो वहाँ के ऐसे ही आपको लोकाचार में ये जो प्रक्रियाएं हैं, वास्तव में शास्त्र क्या कहते हैं, शास्त्र के हिसाब से होना चाहिए, लेकिन समय की उपलब्धता के अनुसार कुछ हेर फेर हो जाता है। ठीक है ना। जैसे अब सोनू के यहाँ क्या हुआ था, उसके पिताजी जब एक्सपायर हुए थे, रास्ते में कितना पिंडा होना चाहिए था? एक ही तो चौराहे पे होना चाहिए था, एक होना चाहिए था ना। लेकिन वहाँ पे जो है पता लगा, वो उनके जो रायचंद लोगों ने एक पिंडा वहाँ दिला दिया कि अशोक के पापा का यहाँ पे पिंडा दिया गया था, तो एक यहाँ पे कर दो। उसके बाद कह रहे एक चौराहे पे, क्योंकि मैं वहाँ बोल के आया था एक वहाँ चौराहे पे करेंगे, तो वहाँ चौराहे पे करने के लिए फिर बुला रहे हैं दीपक को। तो मैंने कैसे वो पिंड कराने, तो फिर एक पिंड जो है वहाँ पर जो था उसी में से हमने बना करके दिया। कायदे में वो बेल के बराबर पिंड होना चाहिए, वो कच्चे आटे का ही होता है वो। ठीक है, तो वो अब मालूम है वहाँ पे जो लोग देखे होंगे, वो मालूम है आगे वाले को क्या सीख देंगे कि साहब रास्ते में हमारे यहाँ 2 पिंड होता है, उसमें कई रायचंद तैयार हो गए होंगे। वहाँ पे परिस्थिति क्या थी? जैसे एक छोटा सा उदाहरण है, हाँ, जैसे एक छोटा सा उदाहरण है, एक कुछ मोरे लोग हैं, मोरे लोग दक्षिण भारत में, ये मैंने अखबार में पढ़ा था प्रसंग। वहाँ पे क्या था कि जब विवाह होता है ना, तो वो एक बिल्ली को मारते हैं, बिल्ली मारते हैं। वैसे तो बिल्ली मारना बहुत अशुभ है, कहते हैं बिल्ली अगर मर जाए हाथ से तो सोने की बिल्ली दान देने का, ऐसा लोकाचार है ना। केतु की सवारी है ना, केतु की पूजा है ना, बिल्ली का दान। हाँ 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 हाँ, ठीक है। ये हाँ, ये जो है ना, इसको बोलते हैं, हाँ हाँ, तो ये किंवदंती है कि मूड़ी हिलेगी, उसका कोई कारण हो रहा है। लेकिन बिल्ली को मारना, जब हमारे चूहे घर में उत्पात करते हैं, उनको नहीं मारने की व्यवस्था दे रखी है, तो बिल्ली मारने की तो बात ही। अब वहाँ पे बिल्ली मारने की क्यों व्यवस्था हुई मालूम है? क्योंकि उनके यहाँ कोई खोजी आ गया कि साहब हमारे यहाँ तो बिल्ली जो है हमारी यहाँ क्यों मारी जाती है। तो उनने क्या किया, अपने कहीं गांव में जब आए तो वहाँ पूछा क्या हुआ था, तो करके जो है उसमें एक्चुअल में क्या हुआ, जो वो खोज करके उनके यहाँ एक बिल्ली पली थी, मतलब 2-3 पीढ़ी पीछे
घर में विवाह पड़ा था, तो विवाह में बिल्ली जो है पड़ी थी, बिल्ली बड़ी दुलरुआ थी। अब बिल्ली जो है अगर पूजा के स्थान पे बिल्ली कुकुर चले जाए तो अशुद्ध हो जाता है, और बिल्ली बार बार जो है खाने वाली चीज़ें और वो जा करके वो भेजे, तो उन्होंने कहा ये तो बड़ा गड़बड़ है। लोगों ने जरा सा, जो बुजुर्ग लोग थे उन्होंने जैसा आँख तरेरी, तो उन्होंने क्या किया, उस बिल्ली को टोकरी मोनी में ढक दिया। अब वो खींचती उसको, उससे पहले उसमें वजन रख दिया। बिल्ली ने ऐसा जो है कभी त्रास देखा नहीं था, वो बेचारी स्तनपान करके मर गई। ठीक, अब संयोग से जो है वहां पे वो लोग माइग्रेट हुए। उस घर में जो छोटी बच्ची थी, उसने जो है वो बिल्ली को मरते हुए देखा था शादी में, और कुछ तो नहीं उसके समझ में आया। उसको यही समझ में आया कि हमारे यहाँ जो फलाने का विवाह हुआ था तो बिल्ली जो है दबा करके मारी गई थी। ठीक है, अब जो है उनके यहाँ वो प्रथा बन गई कि अब यार वो बिल्ली कैसे मरेगी, अब ऐसे तो थोड़ी देर में तो मरेगी नहीं। अब वो बिल्ली ढूंढते थे जो शादी ब्याह हो मारने के लिए, तो बिल्ली जो है वैसे ही मारे। तो इस तरह से तो रीति रिवाज तैयार होते हैं हमारे। ठीक है, ये जो रायचंद लोग हैं ये ऐसे ही रीति रिवाज और बीच में घुसेड़ देते हैं, और वास्तविक क्या है वो ये देखिए। अब ये बता रहे हैं कि माता पिता की मृत्यु होने पर, या माता या पिता की मृत्यु होने पर पुत्र को शोक का परित्याग करके सभी पापों से मुक्ति की प्राप्ति के लिए समस्त बांधवों के साथ मुंडन कराना चाहिए। माता पिता के मरने पर जिसने मुंडन नहीं कराया वह संसार सागर को तारने वाला पुत्र कैसे समझा जाए। अतः नख और कांख को छोड़कर मुंडन कराना चाहिए, नाखून और कांख को छोड़ करके मुंडन कराना चाहिए। इसके बाद समस्त बांधवों के सहित स्नान करके धौत वस्त्र माने धोती धारण करें, और तब तुरंत जल ले आकर उस जल से शव को स्नान कराएं। शव का मुंडन नहीं कराएं, शव को स्नान कराएं। चंदन, इसमें लिखा है धौत वस्त्र, धौत माने धोती पहन ली, तो अब ये तो कहते हैं कि नहीं उसी में से फाड़ के बनेगा। अभी वही तो मैं कह रहा हूँ, बहुत सारी किंवदंतियां जो है यहाँ पे आपको क्लियर होंगी। बहुत सारी किंवदंतियां आपको क्लियर होंगी कि वास्तव क्या है और उसके यहाँ आपके यहाँ जो है उसका क्या स्वरूप है। यहाँ पे ये भी मान सकते हो आप कि जो दाह करेगा सबको तो चीर नहीं पहनाई जाएगी ना, जिसने दाग लिया है केवल उसी को ही चीर पहनाई जाएगी ना, तो उसके लिए अगर उसमें से है तो कोई गलत नहीं होगा। अब यहाँ बांधवों की बात कह रहे हैं, बांधवों की, वो अकेले जो दाग लेगा उसके बस का नहीं है वो अकेले उसको स्नान करा ले। यहाँ पे बांधवों की बात है, तो बांधवगढ़ धौत वस्त्र में। अब यहाँ जो मुख्य कर्ता होता है, श्राद्ध कर्ता, कर्मकर्ता जो होता है, वही धौत वस्त्र नहीं पहन रहा है। वही चीज मैं कह रहा हूँ ना, जैसे हाँ, तो सभी के लिए जो कि गलत है। मालूम है ये जो कांच है ना, ये जो कांच बांधी जाती है धोती में, इसका अपना विशिष्ट महत्व है। इस कांच के बगैर देव कार्य और पितृ कार्य निष्फल हो जाते हैं। मैं इसीलिए सबको मैं कहता हूं कि जब आप आए, यहाँ तक कि कथा भी अगर आप सुन रहे हैं तो धोती पहन करके ही सुनिए। रुद्राभिषेक भी हम करते हैं, मैं इसीलिए कहता हूँ धोती, तो लोगों को जैसा कुछ लोग शर्माते हैं, कुछ लोगों को जैसा अटपटा लगता है, कुछ लोगों को, और आप धोती पहन करके देखिए आपको बड़ा आनंद आएगा। हो सकता है शुरुआत में आपको शर्म लगे क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं पहन रहे हैं, तो आपको जरा सा अटपटा लगेगा, लेकिन जब आप पहनने लगे, 4 लोग पहनेंगे तो 5 अपने आप ही जो है। हाँ, मेरी चुटिया की भी बड़ी मजाक उड़ाई जाती थी, लेकिन अब कोई नहीं मजाक उड़ाता है। यहाँ तक कि मेरी एक चुटिया ने एक बार पकड़ ली थी खाली, और मुझे इतना क्रोध चढ़ा, मैंने अभी उसका मैं कांड कर दिया था मैंने उसका, और वो खिलखिला के मेरे को मजे ले रहा था। मैंने कभी तेरी नाक तोड़ता हूँ मैं। राधा कृष्ण नाम था, हो सकता है कभी फेसबुक पे हो तो उसको याद आ जाएगा। मेरी क्लास में पढ़ता था इंटर में। पहले उसने चोटी वाला करता था और वो खींच दिया उसने। छोटी जरूर छोड़ते थे। सिख वपन केवल उपनयन संस्कार के समय पे होता है, मतलब शिखा समेत जो उपनयन होता है केवल उपनयन संस्कार के समय पे होता है। ठीक, तो वो जो है मेरे को गुस्सा लगी, मैंने कहा भी तेरे को मैं करके, तब तक ले एक ने पीछे से हाथ पकड़ लिया, क्या हुआ शुक्ला, मैं बस अपने कंट्रोल में आ गया। मैंने कहा यार अब ये मैं मार देता इसको कुकड़ा फूट जाता। तो मैंने अब वो जो है कह रहा डर गया। मैंने डर नहीं गया बेटा, मैंने छोड़ा है ना तेरे को, अब होरी ने नहीं छोड़ा तेरे को। तीसरे दिन ही एक मेरे से भी दुबला पतला लड़का था, उसको बस उसने खाली यही कहा था उस दिन, क्यों मजा आया,
बस इतने पे उसने उसकी नाक तोड़ दी। 15 दिन उसकी नाक में बत्ती डाल करके पड़ा था। और 1 महीने के बाद जब स्कूल में आया तो मेरे से वो ले रहा था सब लोगों से कि मेरी गलती नहीं थी, उसकी गलती नहीं थी। मैंने बेटा मजे तो तुम भी लेते थे। तो कह रहा है तू जो है उसका पक्ष ले रहा है। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ। याद कर, उस घटना से 3 दिन पहले मैं ही तेरा फोड़ने वाला था ना, हो जाती है। तो कह रहे हैं कि तब तुरंत जल ले आकर उस जल से शव को स्नान करावे, चंदन तथा गंगा जी की मिट्टी से लेप करें और मालाओं से उसको विभूषित करें। इसके बाद नवीन वस्त्र से ढककर अपसभ्य होकर नाम गोत्र का उच्चारण करके संकल्प पूर्वक दक्षिणा सहित पिंडदान देना चाहिए। मृत्यु के स्थान पर शव नामक पिंड। काहे के लिए? क्योंकि वो जो धरती है ना, हाँ ये देखो, ये ऐसा करने से भूमि और भूमि के अधिष्ठात्र देवता प्रसन्न होते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि जिस स्थान पर गिर जाए वो धरती का होता है। अब आप उसको ले जा रहे हो, नहीं ले जाओगे तो प्रेत योनि में ही रहना है। आपको प्रेतत्व से निवृत्ति करनी है ना, तो ये जो पिंडदान होता है ये शव नामक पिंड प्रेतत्व निवृत्ति अर्थम यह है ना संकल्प में, उसको दिया जाता है। उससे क्या होता है, भूमि और भूमि के अधिष्ठात्र देवता संतुष्ट हो जाते हैं और उस शव को ले जाने की अनुमति प्रदान करते हैं। इसके बाद करें, इसके पश्चात द्वार देश पर पांथ नामक पिंड, द्वार पर पांथ नामक पिंड मृतक के नाम गोत्र आदि का उच्चारण करके प्रदान करें। ऐसा करने से भूतादि कोटि में दुर्गति ग्रस्त प्रेत मृत प्राणी की सद्गति में विघ्न बाधा नहीं कर सकते। इसके बाद पुत्र वधु आदि शव की प्रदक्षिणा करके उसकी पूजा करें। पूजा कैसे करेंगे? शव की पूजा कैसे होगी? तो उसका जो है सम्मान ही उसकी पूजा हुई। शव को देख करके घृणा और ये वो नहीं करने का, वहां पे प्रेम भाव रखे, वो प्रदक्षिणा करके, हाँ उसकी प्रदक्षिणा करे, चंदन लगा दिया, पुष्प चढ़ा दिया, यही पूजा है उसकी। ठीक, इसके बाद में अन्य बांधवों के साथ पुत्र को शव यात्रा के निमित्त कंधा देना चाहिए। यानी कि बाल गुरुजी दरवाजे पे घर पे ही बन जाए, विधान तो यही है। ठीक, फिर अपने पिता को कंधे पर धारण करके जो पुत्र श्मशान को जाता है वह पग पग पर अश्वमेध का फल प्राप्त करता है। आपको मालूम है, पहाड़ में मैंने देखा है कि द्वार पर ही मुंडन हो जाता है। आपके यहाँ होता है ना, जो दान करने वाला जब श्मशान के लिए ले जाते हैं उसी समय कर देते हैं। हाँ, केवल उसी के, हाँ हाँ, जो 10 दिन तक जो दाग लेता है, हमारे उसको बोलते हैं दाग लेने का। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ वो स्वयं पाकी होता है उस बीच में। हाँ, वो स्वयं पाकी होता है और जमीन में सोता है आधार साई से। आप अभी आगे उसका आएगा। हाँ, तो इस प्रकार कह रहे हैं जो पुत्र अपने पिता को कंधे पर धारण करके श्मशान को जाता है वह पग पग पर अश्वमेध का फल प्राप्त करता है। अभी अग्निष्टोम याग का फल किससे मिला? कि पिता के निमित्त जो संस्कार है वो करने से। अब केवल श्मशान में जाने पर अश्वमेध का फल मिल रहा है। ये सब मालूम है क्यों कह रहे हैं? ये सब इसीलिए कह रहे हैं कि जो आप कर्म कर रहे हैं उसको पूर्ण श्रद्धा से करिए, पूरे भाव से करिए। सही है, अभाव कुछ नहीं है। अगर भाव है तो किसी चीज का अभाव नहीं है। अगर आपका भाव है तो अगर कोई सामग्री वहां न्यून भी होगी तो उसकी भी प्रतिपूर्ति हो जाती है। सर्वाभावी अक्षतान समर्पयामि। इसी भाव का तो रायचंद फायदा उठा लेते हैं। हाँ, इसी भाव का रायचंद लोग फायदा उठा लेते हैं। तो रायचंदों से सतर्क रहने की आवश्यकता है। ठीक है, और पुरोहितों को भी चाहिए जैसा दबंग हो जाए ना। क्यों कारण मालूम है क्या है? क्योंकि अगर पुरोहित दबंग नहीं होएगा तो रायचंद लोग हावी हो जाएंगे, और उनके हावी होने से जो कर्म है उसमें क्रिया का लोप हो जाएगा, और क्रिया का लोप होने से पुरोहित को दोष होता है। क्यों? यजमान के लिए अगर कर्म का लोप हो गया तो उसके लिए दक्षिण द्वार खुल गया, और अगर यजमान की सद्गति नहीं हुई तो पुरोहित की कैसे सद्गति हो सकती है? आपको मालूम है गुरु मंत्र क्यों नहीं देते हैं लोग जल्दी से? जो बुद्धिमान लोग होते हैं गुरु मंत्र में चेला नहीं बनाते हैं। कारण कि अगर तुमने किसी को चेला बना लिया तो जब तक ले चेला पार नहीं होएगा तब तक गुरुजी जो है आते जाते रहेंगे।
समझ रहे हो? जब तक ले चेला पार नहीं होएगा तब तक ले गुरु जी आते जाते रहेंगे। तो गुरु को माने पुरोहित को चाहिए कि रायचंदों से सतर्क रहें, ठीक है। और ज्यादा है तो रायचंद को कह दे भैया तुम ही करवा लो। एक बार विवाह संस्कार में एक फोटोग्राफर, अरे पंडित जी आप बहुत देर कर रहे हैं, मैं तो जल्दी करवाता, मैं खड़े हो गया, मैंने आजा करवा ले। अरे नहीं नहीं वो आपका काम है, मेरा काम है, तो तू कौन होता है बीच में बोल रहा? मैं जब कड़का ना उसके बाद से उसकी आवाज नहीं है इस बात में। ठीक है, जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंडा बाजे। क्यों? क्योंकि पुरोहित कब है वो? जब यजमान का भी हित हो जाए और पुरोहित का भी हित हो जाए, पूरा हित हो, पूरे पुर का हित हो। अब पुर में वो स्वयं भी है, तुमने इनका तो कल्याण करा दिया, अपना तपोबल देकर अपना शून्य हो गए, अपना जो है फिर लोलक की तरह से घूम रहे हो। ऐसी पुरोहिता से क्या फायदा? इससे बढ़िया जो है कह दो भैया तू जा करवा ले। सही, 2 पिंड हो गया। इसके बाद में कह रहे पिता अपने कंधे पर अथवा पीठ पर बैठाकर पुत्र को सदा लालन पानी किया करता है। कंधे पे बैठा के घुमा रहे हैं, पीठ पे घोड़ा बन गए घुमा रहे हैं। कह रहे अब यही अवसर है, वृद्धावस्था आ गई पिता की, तो आपको जो है गोदी में भी लेना पड़ेगा उनको, उनकी सेवा करने के निमित्त। इसके बाद में उसने देह का त्याग किया तो आपको कंधे पर लेकर के जाने का। तो कह रहे उसका कर्जा ये कर्म विपाक हो गया, समझे? उसका विपाक हो गया, कर्म का विपाक होना बहुत जरूरी है। तो इसके बाद में कह रहे हैं उस ऋण से पुत्र तभी मुक्त होता है जब अपने मृत पिता को कंधे पर ढोता है। इसके बाद आधे मार्ग में पहुंचकर भूमि का मार्जन और प्रोक्षण करके सबको विश्राम कराएं और उसे स्नान कराकर भूत संज्ञक पितर को गोत्र नाम आदि के द्वारा भूत नामक पिंड प्रदान करें। इस पिंड से अन्य दिशाओं में स्थित पिशाच, राक्षस, यक्ष आदि उस हवन करने योग्य देह की हवनीयता में अयोग्यता नहीं उत्पन्न कर सकते हैं। ये भूत कहां पर होगी? ये तो वैसे चतुष्पथ वाला है, जो तीसरा है चतुष्पथ का है। इसका और बढ़िया व्यवस्थित क्रम में अंत्यक्रम श्राद्ध प्रकाश में उल्लेख है, क्योंकि ये वही वाला प्रकरण है ना, इस कारण से यहाँ पे दिशाओं की बात आ गई। ये चतुष्पथ पे पिंड। इसके उपरांत स्मशान में ले जाकर उत्तराभिमुख स्थापित करें। अब वहां जो है वो रास्ते में जो चौराहे पे स्नान कराकर कहा, अब स्नान तो वहां कराया नहीं जा सकता है, तो वहां पे चिड़िया स्नान ही करवाओ। जब उस समय स्थिति रायचंदों के खंड से आप बहुत सारी प्रक्रियाओं को वहां पर आपसे भी गलती हो जाती है ना, तो हमें यह प्रयास करना चाहिए कि हमसे गलती न्यूनतम होए। पहली बात तो नहीं ही होए, लेकिन मनुष्य गलतियों का पिटारा है, गलती हो सकती है तो हो तो न्यूनतम होए। और यह भी प्रयास होना चाहिए कि किसी गलती का रिपीट ना हो, ठीक है। तो इसके उपरांत स्मशान में ले जाकर उत्तराभिमुख स्थापित कर दें देह को। वहां देह के दाह के लिए यथाविधि भूमि का संशोधन करें, भूमि का सम्मार्जन और लेपन करके उल्लेखन करें, माने दर्भ मूल से कुशा के जड़ से 3 रेखाएं खींचें और उस उल्लेखन क्रमानुसार ही उन रेखाओं से उभरी हुई मिट्टी को उठाकर ईशान कोण में फेंक दें और उस वेदिका को जल प्रोक्षित करें, जल से सिंचन करें। उसमें विधि विधान पूर्वक अग्नि का स्थापन करें, पुष्प अक्षत आदि से क्रव्याद संज्ञक अग्निदेव का पूजन करें और फिर लोमभ्य स्वाहा, रुद्र अष्टाध्यायी में जो 6ठा या 7वां अध्याय है उसके मंत्र है ना, लोमभ्य स्वाहा त्वचे स्वाहा। 8वें में नहीं है, 8वां तो 8वां नहीं है, 6ठा है या 7वां है, मुझे लगता है 7वां है। 6ठे में तो वह है त्रयंबकम यजामहे, 7वां अध्याय जो है उसमें जो त्वचे स्वाहा, धर्माय स्वाहा, प्रायश्चित्ते स्वाहा है ना, ब्रह्म हत्याय स्वाहा करके है, तो वहाँ लोमभ्य स्वाहा रोएं, अस्थि भ्यो स्वाहा, मजभ्यो स्वाहा, पाए से स्वाहा, रेते से स्वाहा है ना, तो वो स्वाहा किस चीज का, ये अंग प्रत्यंग जो है उनके स्वाहा करने का करे इत्यादि अनुवाक विधि से ये मंत्र दिया। लोमभ्य स्वाहा, लोमभ्य स्वाहा, त्वचे स्वाहा, त्वचे स्वाहा, लोहिताय स्वाहा, लोहिताय स्वाहा, मेदुभ्य स्वाहा, मेदुभ्य स्वाहा,
मागुंग सेव्य स्वा, मागुंग सेव्य स्वा, स्नावभ्य स्वा, स्नावभ्य स्वा, यह है मंत्र। इन मंत्रों से होम करना चाहिए। तब उस क्रव्याद मृतक का मांस भक्षण करने वाली अग्नि की इस प्रकार प्रार्थना करें कि तुम प्राणियों को धारण करने वाले, उनको उत्पन्न करने वाले तथा प्राणियों को पालन करने वाले हो। यह सांसारिक मनुष्य मर चुका है, तुम इसे स्वर्ग में लेकर जाओ। इस प्रकार क्रव्याद संज्ञक अग्नि की प्रार्थना करके वहीं चंदन, तुलसी, पलाश और पिप्पल की लकड़ियों को चिता, इन लकड़ियों से चिता का निर्माण करें। तो ये अग्नि गुरु जी वहीं पर जहाँ पर साइड में, किनारे साइड में करेंगे, वहां पर यह प्रक्रिया अग्नि का पूजन करें। हाँ, अग्नि का पूजन करवाएंगे। पंचोपचार में किसी कराएंगे, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य। ठीक, इसके बाद श्मशान पे चिता तैयार हो गई और उसके प्रांत इसमें गुरु जी लिखा है पीपल की लकड़ी, यहाँ तो मना कर दे रहे थे। पीपल की लकड़ी बहुत शुद्ध होती है। विशेष मैंने कहा कि पीपल की श्मशान लकड़ी- में पीपल की लकड़ी एकदम। और मालूम है, गांव में मैं गया था तो वहाँ पे ये पॉपुलर की लकड़ी नहीं डालने दी, गूलर की लकड़ी नहीं डालते हैं, मतलब दूध वाली लकड़ियों को नहीं, पीपल को करते हैं उसमें। पीपल और पीपल केवल वहीं काम करता है। कारण मालूम है क्या है? क्योंकि पीपल की लकड़ी या तो यज्ञ में या देह यज्ञ में काम आती है। अब ये तो शास्त्र की बात है। आपको मालूम है शास्त्रों में यह निर्देश है कि आम की लकड़ी से हवन नहीं होना चाहिए। जैसे ये ना अभी ये क्या नाम है, ये अपना वो मनोज के पिताजी, सोनू के पिताजी एक्सपायर हुए, तो यहाँ पर मैंने उठवाई ना 4-6 लकड़ियाँ थी मोटी मोटी पीपल की। अच्छा, पीपल की लकड़ी से क्यों करने के लिए कहा है मालूम है? नहीं मालूम। बृहस्पति नहीं, बृहस्पति की हम नहीं। पीपल की लकड़ी स्वाभाविक तौर से उसमें ऑक्सीजन जब जलती है ना, वो ऑक्सीजन रिलीज करती है। या तो कंडे से आप करो गोबर के, तो एकदम शुद्ध है, या पीपल की लकड़ी भी बहुत शुद्ध है। और तुलसी वो जलने के बाद में वो जितना भी वो गैसें निकलती हैं शरीर किस कारण से त्यागा है, वो सारे वायरस को नष्ट कर देता है। वो तुलसी डालते हैं। तुलसी मंजरी अभी तो हाँ, सब लोग ऐसे क्यों कहते हैं कि हिंदू को पीपल की लकड़ी नहीं जलाना? पूजा ना ना, ये मैं बता तो रहा हूँ, ये रायचंदों की बलिहारी है, रायचंदों की बलिहारी है। मेरे बिहार में हाँ, पीपल की लकड़ी हाँ। पंडित जलाएगा और कोई नहीं जलाएगा, कहते हैं पीपल की लकड़ी घर में भोजन के लिए नहीं इस्तेमाल करेंगे, हाँ। केवल आप यज्ञ के लिए सर्वोत्तम पीपल की लकड़ी है। आपको मालूम है, जब आप कभी वहाँ जाएंगे गिरनार पर्वत पे, वहाँ पर जो दत्त महाराज का स्थान है ऊपर टॉप पे, वहाँ पे पीपल की लकड़ी की आहुति, उसी की भस्म होती है, सफ़ेद भस्म एकदम। और बताते हैं वहाँ पे तो कि वो आग नहीं जलानी पड़ती है। इसमें गुरु जी कौन कौन से बताइए? पीपल, पलाश और चंदन, तुलसी, इन लकड़ियों से चिता का निर्माण करें। हे खगेश्वर, उस चिता को, उस शव को चिता पर रख करके वहां 2 पिंड प्रदान करें। अब वहां पर एक नीचे ही करवा देते हैं ना, जिसमें प्रेत के नाम से एक पिंड चिता पर और दूसरा शव के हाथ में देना चाहिए। चिता में रखने के बाद उसमें उस शव में प्रेतत्व आ जाता है। प्रेत कल्प को जानने वाले कतिपय विद्वजन चिता पर दिए जाने वाले पिंड को साधक नाम से संबोधित करते हैं। अतः चिता पर साधक नाम से और शव के हाथ पर प्रेत नाम से पिंडदान करें। अब ये एकदम चेंज हो गया। और वहां पर क्या है, वहां पर नीचे ही करवा देते हैं। तो इसमें और वो जो पुस्तक है अंत्यकर्म श्राद्ध प्रकाश, उसमें भी कुछ जरा सा आपको कुछ 19-20 का अंतर मिलेगा। और चूंकि ये हम लोगों का विषय नहीं है ना, कभी बहुत जरूरत पड़ती है, और चूंकि हम लोग अध्ययन कर रहे हैं तो इस कारण से इसकी स्मृति बनी रहती है। ठीक है, यह विशेष तौर से ये जो मलिन षोडशी का श्राद्ध है, हमारे यहाँ महाब्राह्मण का काम होता है। पहले महाब्राह्मण विद्वान रहते थे, वो ये सारे समंत्रक वही मंत्र करते थे, और बिना दक्षिणा के तो यज्ञ पूरा होता ही नहीं है, तो वो दक्षिणा भी उनको प्रशस्त है। बाकी के जो हम लोग ब्राह्मण हैं 3 वाले ना, तो हमें जो है ये हमारे लिए नहीं है, ये हमारा कर्म नहीं है। लेकिन कर्म का लोप ना हो, हम लोग केवल प्रतिनिधि के तौर पे मंत्रों को बोल दिया और आपके हाथ से ही कर्म करवा दिया ना। फिर आपके मन में बहुत आता नहीं हमें तो दक्षिणा देनी है, तो जब कोई धर्म संकट करता है ना, तो हम उसको रखते ही नहीं है, हम तो उसको कहीं धक्का मारी देते हैं आगे को। लेकिन मेरी तो पहली शर्त यही रहती है कि आप मेरे को चवन्नी नहीं दोगे। उसके पीछे कारण सिर्फ यही है क्योंकि वो महाब्राह्मण के लिए है।
आपको जो देना इकट्ठा करो ना। महाब्राह्मण किसी के जीते जी नहीं आता है, एक ही बार तो आता है, वो मरने पर आता है। तो उसको जो दे सकते हो, जितना दे सकते हो दो, उसको रिसियाने की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन उसको भी रिसियाने के लिए ये भी किंवदंती है कि साहब वो रिसिया करके जाएगा तो दोबारा नहीं आएगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि दोबारा नहीं आना हो, और अगर आएगा ही नहीं तो आप शुद्ध ही नहीं होंगे। हमारे चाचा ने और कहते हैं महाब्राह्मण अगर आ रहा है तो घर में जो है अशुद्धता आएगी, मतलब किसी की मृत्यु होगी, ये मान्यता है। हम लोगों ने ऐसी मान्यता कर करके ना अपने आपस में ही ऐसी खाई बना ली है कि हम लोगों का मतलब बेड़ा गर्क कर रखा है। हमारे पिताजी सही है। इस सृष्टि में कोई ऐसा प्राणी नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसा तत्व नहीं है जो निरर्थक हो। समय पर हर एक की जो है आवश्यकता होती है। हम ब्राह्मण भी उतना गौरवशाली है। जो चमाइन है ना, उसका भी अपना महत्व है। केवल चर्मकारिन की वो है, और वो चर्मकार की स्पेशलिस्ट मालूम है किस चीज की होती थी वो? नाभि सरक गई किसी की, मालिश की, उसको एक एक नसों के बारे में मालूम था। अरे आप कहिए आज के समय में, उस समय तो वह अगर आपको शब्दों से हुआ है तो हमारे क्या नाम है, जो दाई माँ होती है वो है वो। आज उसका जो है आप जाते हो, डॉक्टर 2 मिनट में चीर करके पैसा लेता हजारों रुपया। जो 1000 रुपया वहां देने के लिए जा रहे हो उसको दो ना, उसका आधा ही दे दो, खुश हो जाएगी। और अब तो वो भी जो है आत्महीनता के बोध से इतना भर दिया गया उसके मन में कि वो हाथ नहीं लगाना चाहती है। मालूम है क्यों? क्योंकि हमने जो सामाजिक समरसता है उसका त्याग कर दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार कह रहे हैं, इस प्रकार 5 पिंड प्रदान करने से 100 में आहुति योग्यता संपन्न होती है। अन्यथा स्मशान में स्थित पूर्वोक्त पिशाच, राक्षस और यक्ष आदि उसकी आहुति योग्यता के उपघातक होते हैं। अप्रेत के लिए 5 पिंड देकर हवन किए हुए उस क्रव्याद अग्नि को तीनकों पर रखकर यदि पंचक ना हो तो पुत्र अग्नि प्रदान करे। अब अगर पंचक होगा तो कह रहे हैं उसका भी विधान है। कोशिश कीजिए, अभी आगे आएगा तो उसको बताता हूं, मैं अलग से बताऊंगा तो समय जाएगा। कह रहे पंचक में जिसका मरण होता है उस मनुष्य की सदगति नहीं होती। अब पंचक है क्या? कह रहे पंचक जो है 5 नक्षत्र हैं, धनिष्ठा, शतभिका, पूर्वा भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा और रेवती। ये लास्ट के जो 5 नक्षत्र हैं ये पंचक संज्ञक हैं। तो इसमें क्या होता है? कह रहे हैं इसमें जो है अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो आप देखिए दाह संस्कार बाद में हो। अब एक नक्षत्र में चंद्रमा तकरीबन 64 घड़ी तक रहते हैं, लगभग मैक्सिमम 64 से 67 घड़ी तक रहते हैं, माने कि तकरीबन 1.25 दिन, मैक्सिमम 58 घड़ी से लेकर 64 घड़ी तक रहते हैं। 64 घड़ी का मतलब 1.25 दिन हो गया। 5 नक्षत्र बीतने में कितना दिन लगेगा? है कैसे? तकरीबन 7 दिन, 6-7 दिन लगेगा। 1.25 दिन का मतलब 25 125, और 4 का जो है 5 का तो ये हुआ ही 5 और 1 6, 6.25 या 7 दिन लगेगा या 6.5 दिन लगेगा। तो कह रहे हैं 6.5 दिन तो किसी का शरीर रोका नहीं जा सकता ना। तो कह रहे हैं, आगे बता रहे हैं, कह रहे हैं पंचक शांति किए बिना, अब अगर मजबूरी है तो पंचक शांति किए बिना उसका दाह न करेंगे। अगर पंचक से पहले ही किसकी मृत्यु हो गई तब तो विधान कम है, फिर दाह संस्कार करना है तो पंचक में 5 पुतले बना करके बताए। कह रहे हैं कि धनिष्ठा के उत्तरार्ध से रेवती पर्यंत तक 5 नक्षत्र पंचक संज्ञक होते हैं। इनमें मृत व्यक्ति के दाह के योग्य नहीं होता और उसका दाह करने से परिणाम शुभ नहीं होता। इन नक्षत्रों में जो मरता है उसके घर में कोई ना कोई हानि होती है। पुत्र और सगोत्रियों को भी कोई विघ्न होता है, अथवा इस पंचक में भी दाह विधि का आचरण करके मृत व्यक्ति का दाह संस्कार हो सकता है। माने इसका विधान होकर के आप कर सकते हैं। कह रहे पंचक मरण प्रयुक्त सभी दोषों की शांति के लिए उस दाह विधि को कहता हूं। कह रहे हैं आप पंचक में किसी का हुआ, भाई
कह रहे हैं हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। मरण तो किसी के हाथ में है नहीं, अब वैसी स्थिति आ ही गई तब 5 दिन तक जो है शरीर रखना संभव है नहीं, अब करना ही करना है, कहना अब करना ही है, तो उस स्थिति में क्या करेंगे? तो उसकी स्थिति में कह रहे हैं कि एताक्ष कुश से निर्मित 4 पुतलों को कितना डलवाते हैं? 5 लोग 5 करवाते हैं, 5 घड़ा फुलवाते हैं ना, 5 घड़ा फुलवाते हैं या 5 पुतले। 5 पुतले का नहीं है, 5वां तो प्रेत है ही है, 4 पुतले। और उन 4 पुतलों को भी नक्षत्र मंत्रों से अभिमंत्रित करके सौ के समीप स्थापित कर दें, और तब उन पुतलों में प्रतप्त सुवर्ण को माने गरम सोना रख कर और फिर नक्षत्रों के नाम मंत्रों से होम करें। पुनः प्रेता जयता नर इंद्रो वह सर्व यच्छतो, इस मंत्र से उन नक्षत्र मंत्रों को संपुटित करके होम करें। इसके बाद उन पुतलों के साथ 100 का दाह करें, तो ये भेव मिट जाएगा ना। क्या कि वो पंचक में जला है अगर, तो 500 मतलब 400 और जाएंगे, वो 5 पूरा करेगा ना, तो 4 और ना जाए उसके निमित्त 4 पुतलों को दे दिया जाता है। तो उसमें विधान क्या है कि जो पुतल बनाया है उसको उड़ा दिया, जौ की पीठी से लिवेष्टित कर दिया। अब वो जैसे 100 को जैसे सजाया था उस प्रकार से सजाया। ये कहाँ करना है? स्मशान भूमि में ही, चिता पर ही करना है। और उस 100 के साथ साथ में उसके 4 साथियों को रख दो, उसको उन्हें नक्षत्रों के द्वारा अभिमंत्रित करके, और दाह संस्कार के साथ में इनका भी दाह संस्कार हो गया। हवन गुरुजी वही अलग ही करें। हवन तो वही हुई, जैसे नक्षत्र अभी कहा। अब हवन वहां पे स्वस्ति वाचन तो होएगा नहीं, तो वहां पर जो हवन हो रहा है, जो चिता की जो बनी समिधा बनी, वही तो यज्ञ कुंड है डियर। उसमें सबसे बड़ी आहुति किसकी है? देह की ही हो जा रही है। अब इन नक्षत्रों के लिए वहां सामग्री होती है ना, उन सामग्रियों से उनके निमित्त छोड़ दीजिए, उनका पंचोपचार विधि से पूजन करके उनको उसके साथ में विधा वो कर दिया। और जो आहुति की सामग्रियां हैं वो जो है वहां पर समिधाएं और सामग्रियों को रख दिया आपने। इस प्रकार पुतलों के साथ 100 का दाह करें। सपिंडी श्राद्ध के दिन पुत्र यथाविधि पंचक शांति का अनुष्ठान करें। क्योंकि पंचक में मृत्यु भी हुई थी, तब आप पंचक शांति भी आपको करवानी पड़ेगी। कब करें? जब दशा पूरा हो जाए, एक दशा हो जाए, द्वादशा से पूर्व, द्वादशा के बीच में ये करने का विधान है। पंचक दोष की शांति के लिए क्रमशः तिल पूर्ण पात्र, तिल से भरा हुआ पात्र, सोना, चांदी, रत्न और घी से भरा हुआ कांसे का पात्र दान करना चाहिए। इस प्रकार पंचक शांति विधान करके जो 100 का दाह करता है उसे पंचक जन्य कोई विघ्न बाधा नहीं रहती। तिल से भरा हुआ बर्तन, सोना, अब भरा हुआ बर्तन तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वहां पे सोने का कुछ अंश रख दीजिए, चांदी डाल दिया, रत्न डाल दिए, और घी से भरा हुआ कांसे का पात्र ये रख करके। अब ये दान कौन ले जाएगा? तो ये महाब्राह्मण के लिए ही होता है। अगर आपकी सामर्थ्य है तो उसका जो है परिमाण बढ़ा लीजिए, नहीं तो उसका प्रतीक तो रख ही दीजिए, ठीक है। इस प्रकार पंचक शांति विधान करके जो 100 दाह करता है उसे पंचक जन्य कोई विघ्न बाधा नहीं होती, प्रेत भी सदगति को प्राप्त करता है। इस प्रकार पंचक में मृत व्यक्ति का दाह करना चाहिए, और पंचक के बिना मरने पर केवल 100 का दाह ही करना चाहिए। यदि मृत व्यक्ति की पत्नी सती हो रही हो तो उसके साथ दाह के साथ उसका भी साथ ही 100 का दाह करना चाहिए। अपने पति के प्रिय संपादन में संलग्न पतिव्रता नारी यदि उसके साथ परलोक गमन करना चाहे तब, जरूरी नहीं, तो पति की मृत्यु होने पर स्नान करें और अपने शरीर को कुमकुम अंजन सुंदर वस्त्राभूषण से अलंकृत करें, और बांधुओं और बंधु बांधवों को दान दें, ब्राह्मणों और बंधु बांधवों को दान दें। गुरुजनों को प्रणाम करके तब अपने घर से बाहर निकले। इसके बाद देवालय माने मंदिर में जाकर भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु को प्रणाम करें, वहां अपने आभूषणों को समर्पित करके वहां से श्रीफल माने नारियल लेकर लज्जा और मोह का परित्याग करके स्मशान भूमि में जाए।
और वहां सूर्य को नमस्कार करके चिता की परिक्रमा करके पुष्प सैया रूपी चिता पर चढ़े और अपने पति को अपनी गोद में लिटाए। तदनंतर सखियों को श्रीफल जो नारियल लेकर गया था वो सखियों को दे दिया और दाह के लिए आज्ञा प्रदान करें और शरीर दाह को गंगा जल में स्नान के समान मानकर अपना शरीर जला दे। गुरु जी कहते हैं कि सखियां औरतें तो जाती नहीं हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, अगर वो जाएगी नहीं तो उसका कैसे सती होगी। अब ये जो प्रसंग है ये बड़ा क्या बोलते हैं, गुड़ होगा, गुड़ ही है। आदमी पुरुष खत्म हो गया, ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला है और किसी केवल इसी प्रकरण को लेकर के हमारी संस्कृति पर कुठाराघात होते रहा है। आप इतिहास उठा लीजिए, कितनी स्त्रियां सती हुई हैं। आलाउद्दीन के उसमें देखो, आलाउद्दीन छोड़िए, ना ही उसी में जबरदस्ती सती करते थे, गलत करते थे वो, अपने आप का होती वो गलत करते थे वो। लेकिन वो जब सती होने जाती थी तो सबको रोकते थे हाँ। कि सती हो। मैं आपको अभी ताजा तरीन उदाहरण बताता हूँ और पुराना उदाहरण भी बताता हूँ। कुंती और माद्री दो पत्नियां थी पांडु के। माद्री को ये मन में वो था कि मेरे कारण से मेरे पति का देह त्याग हुआ है, ठीक है। तो उसने कहा कि बहन कुंती से, मेरे बच्चों को तू बढ़िया पाल लेगी और मैं तो सती होती हूँ। उसने पति का शरीर लिया और स्वाहा हो गई। ये पुराणों में उल्लेख है, इतिहास की बात है। माँ सती, उनका नाम ही सती था, उनने शिव जी का अपमान नहीं सहा और पिता के यहाँ यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दिया अपने आप को। ऐसे ही कई यहाँ लोकल में घटनाएं मिलती हैं कि जो सती है वो आग मांग रही है, उन्होंने कहा नहीं, मना किया नहीं आग नहीं देने का, तो उनने कहा नहीं दोगे तो कोई नहीं। उसने जो है संकल्प किया, उसके शरीर से ही अग्नि प्रकट हो गई। शरीर से अग्नि प्रकट संभव है? जब चंदन की लकड़ी ठंडी होती है उससे अग्नि प्रकट हो जाती है बिना किसी बाहरी उपादान के। कहते हैं अति संघर्षण करे जो कोई अनल प्रकट चंदन ते हुई। उसने अगर मानसिक वो करके उसने योगाग्नि से अपने शरीर को जला दिया तो कौन सा आश्चर्य है। दूसरा, यहाँ पर इन्होंने पहले ही लिख दिया कि अगर वह सती होना चाहे तो। अब ये सती होने वाली जो स्त्रियां होती हैं ये करोड़ों अरबों में कभी एक कोई प्रकट होती है, उस स्तर की कोई एक होती है। और इसके नाम पर अगर किसी को जला दिया जा रहा है तो वो गलत है। अभी हाल की एक प्रसंग मेरे एक फेसबुक फ्रेंड है वो सुना रहे थे कि जो ट्राइबल एरिया में गए वो, वहाँ ये हुआ कि वो जो है महिला सती होने जा रही है। तो उन्हें कहा सती होने जा रही है, आज के समय में सती होना। तो वो जो है चले गए, तो पूरा सज धज करके ऐसे गई और वहाँ पे उसने अनुमति लेते हैं सबसे ना, घर वालों से अनुमति, श्रीफल ले रखा उसने कि जो है मेरा पति तो जो है अब रहा नहीं, इसके बाद में मेरी जिम्मेदारी कौन लेगा, मेरे पुत्र लेंगे। अगर पुत्र हाँ भग कर दे रहे हैं तब तो वो सती नहीं हो रही है। अगर पुत्र ने जवाब नहीं दिया तब वो अपने जेठ देवर वगैरह से पूछेगी कि मेरा जिम्मेदारी मेरे लेने वाला मेरा पति तो गया, अब पुत्र लोग जो है नहीं, हाँ आप मेरी जिम्मेदारी लेते हैं। अगर वो हामी भर देता है तो वो सती ही कहलाएगी, चली आएगी, उसकी जिम्मेदारी जो है उसके देवर और या जेठ लोग ले लेंगे। अगर देवर जेठ भी नहीं है तब जो है वो पुरोहित से पूछेगी कि आप मेरी जो है जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं, क्योंकि स्त्रियों को बिना किसी के संरक्षण के नहीं रहना चाहिए। पुरोहित ने अगर हामी भर दी कि हाँ मैं अपने बच्चों की तरह से तेरा भी पालन पोषण करूंगा जब तक ले मैं हूं, तब तो वो दाह नहीं करेगी। नहीं तो अगर पुरोहित ने भी हामी वो कर दी तब वो गांव के लोगों से पूछेगी कि आपके हमारे बंधु बांधव हैं, पति रहा नहीं, संतान है नहीं, जेठ जेठानी है नहीं, कोई मेरी जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है, तो मेरा अब आगे का जीवन किस प्रकार से वो होएगा पूरा।
क्या आप जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं? अगर गांव वाले तैयार हो जा रहे हैं तो उसको सम्मान लेकर कहेंगे, जैसे सती स्त्रियां होती हैं उस तरह से उसको रखेंगे, उसका सील मर्यादा, उसके जीवन का हर प्रकार से उसकी रक्षा करेंगे। ठीक, अगर उनने भी हाथ खड़े कर दिए ना, तब उसके पास में एक ऑप्शन होता है कि वो या तो चिता पे आरूढ़ हो जाए, उसकी हिम्मत है तो, और नहीं है तो वो जो है फिर मंदिर में चली जाएगी, जो गांव का मंदिर होएगा वहां पर सती की तरह से रहेगी, भगवान विष्णु को ही अपना, उन्हीं को संरक्षक मान करके अपना पूरा जीवन उस, और गांव के जो लोग हैं उसका पूरा उसी तरह से सम्मान करेंगे मां की तरह से। और जब उसका अंतिम वो होएगा तो सब लोग जो है उसकी पूरी जिम्मेदारी उठाते हैं। ये वहां की व्यवस्था है। तो यहाँ पर जबरदस्ती फूंकने वाली तो बात आई नहीं। ठीक है। दूसरा, सती को लोग जो है क्या हमारे ऊपर आक्षेप लगाते हैं, जो राजा राममोहन राय हुए हैं तथा कथित समाज सुधारक, जूता भिगो भिगो करके पीटने लायक था वो। कारण उसने समाज सुधार के काम किए, क्या क्या, सती प्रथा बंद करवाई साहब। बिले मीटिंग पे करवाते हैं, जो गवर्नर जनरल था बिले मीटिंग पे। हाँ, जब सती प्रथा की कहीं व्यवस्था थी ही नहीं तो तुमने बंद क्या करवाया? हाँ, अगर कोई जल्दी जबरदस्ती ऐसे कर रहा है तो शास्त्र का निषेध कर रहा है ना, तो वहां के जो पुरोहित है वो कहाँ सोए हुए थे? उनके पुरोहितों को चाहिए ना कि सही चीज को, नहीं तो आप भी सोचेंगे कि सती का मतलब पति के साथ में पति खत्म हो गया, जाओ फूंक दो ना। तो वहां पे मालूम है क्या था, जब मुगलों का आक्रमण हुआ तो इन लोगों ने मालूम है क्या किया, ये लोग औरतें तो लेकर के आते नहीं थे, लड़ने के लिए ऐसे ही जाते थे। इनके यहाँ तो जो है सब चलता है, और हमारे यहाँ शुचिता का बड़ा ध्यान रखते हैं, शरीर शुद्ध हो, मन शुद्ध हो, तन शुद्ध हो, हर प्रकार से शुचिता का। तो ये लोग क्या करते थे कि उन स्त्रियों को, पुरुषों को मार दिया, बच्चों को भाले के ऊपर फेंक फेंक करके, आप इतिहास देखेंगे तो आपको पता चलेगा, और स्त्रियों के साथ बलात्कार कर दिया करते थे वो लोग। उस जिसका बलात्कार हो गया स्त्री का, वो ना तो जीते में रहती है ना मरते में रहती है। उस समय स्त्रियां क्या करती थी, जिनके पास क्षमता थी वो युद्ध में लड़ती थी, ठीक है, और मरने के बाद भी उनका शरीर, उनका सील सुरक्षित रहे, इसके लिए जो जिनके सामर्थ्य नहीं है, जैसे रानी लक्ष्मीबाई लड़ी थी ना, तो उन्होंने सील रक्षा के लिए बाबा राघव दास की कुटिया में पहुंच गई थी। बाबा राघव दास की कुटिया में चंदन की लकड़ी लगी हुई थी। राघव दास से कहा कि मेरा शरीर जो है विधर्मियों के हाथ में नहीं पड़ना चाहिए। तो बाबा राघव दास ने झोपड़ी गिरा दिया उसी में, जब तक ले अंग्रेज पहुंचते ना, जब तक ले सुहा कर चुके थे शरीर को। समझ रहे हो? तो उस समय क्या था, शरीर की रक्षा के लिए, मतलब सील की रक्षा के लिए वो स्त्रियां पूरा, पति तो गए लड़ने के लिए, हाँ, वहां पे क्या होएगा, और जब उनको खबर आती थी, पल पल की खबर रहती थी, वो जौहर के लिए, वो जौहर प्रथा है, अग्निकुंड तैयार करके। मैं कुचामन सिटी में गया था, वहाँ जो कुचामन का किला है वहाँ पे मैंने देखा बहुत बड़े बड़े खंडहर हुआ करते थे, वहाँ जो मधुमक्खियों के छक्के लगे हुए थे, वहाँ पे लकड़ियों का ढेर, आग लगा दिया, और जो भाई फलाने नहीं रहे वो औरत नारियल लेकर के फलाने नहीं रहे, ऐसे करके असंख्य क्षत्राणियों ने अपने देह का उत्सर्ग किया। राजपूतों में हुआ, काहे के? सील की रक्षा के लिए। और आज हमारा सील कहाँ रह गया? क्योंकि हम लोग उस चरित्र के स्तर से हम लोग गिर चुके हैं, हमारा पतन हो चुका है। और इस पतन में जो महकाले की शिक्षा नीति है ये बहुत बड़ा योगदान कर रही है। दूसरा, आज हम लोगों का खान पान की शुचिता नहीं रह गई है ना, इसके कारण से हम लोग सही गलत का भेद नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, तो मुझे लगता है कि जो सती वाला प्रसंग है वो किसी के दिमाग में कोई भ्रम नहीं होएगा। सती का मतलब ये नहीं होता कि किसी अबला स्त्री को पकड़ करके बलात् जला दो, ये मतलब नहीं होता है। ठीक है। और वास्तव में अगर देखिए, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। अगर कोई हमारी माँ या बहन कोई जो है वैधव्य के उसमें आ गई, तो उसका हर प्रकार से संरक्षण करना परिवार की, उसके समाज की जिम्मेदारी है। ठीक, आगे कह रहे हैं
कि हाँ, यहाँ पे इन्होंने स्पष्ट भी किया कि सती होना स्त्री की इच्छा पर निर्भर करता है, सती के नाम पर बलात्कार करने का विधान नहीं है। जैसे कौशल्या आदि दशरथ पत्नियों, पांडु पत्नी कुंती और जड़ भरत की सापत्न्य माता आदि के सती न होने का उदाहरण भी प्राप्त है ना। तो गर्भिणी स्त्री को अब कह रहे हैं अगर सती होना ही है तो उस स्थिति में कह रहे हैं अगर गर्भिणी स्त्री है तो उसको अपने पति के साथ दाह तो कतई नहीं करना चाहिए। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा कह रहे हैं उसका जन्म दे दे और उसको बच्चे को सक्षम कर दे, उन्हें प्रसव करके उत्पन्न बालक का पोषण करने के उपरांत उसे सती होना चाहिए। ठीक, यदि स्त्री अपने मृत पति के शरीर को लेकर अपने शरीर का दाह करती है तो अग्नि उसके शरीर मात्र को जलाते हैं, उसकी आत्मा को कोई पीड़ा नहीं होती, क्योंकि मेंटली तो अगर उसने डिसीजन लिया हुआ है तो मेंटली तो इस लेवल की होगी ना कि उस दाह संस्कार मतलब उस अग्नि का ताप उसका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। तो कह रहे हैं अग्नि की और शरीर को जलाती है, बाकी उसको तो गंगा के स्नान का साथ जो है उसका अनुभव होता है। अब उस स्थिति का अनुभव तो वही जाने ना। बहरहाल कह रहे हैं इस प्रकार धौंके जाते हुए स्वर्णादि धातुओं का मल जैसे अग्नि में जल जाता है, उसी प्रकार पत्नी के साथ जलने वाली नारी अमृत के समान अग्नि में अपने पापों को जला देती है। और जिस प्रकार सत्यपरायण धर्मात्मा पुरुष शपथ के समय तपे हुए लोह पिंड आदि को लेने पर भी नहीं जलता, हाँ शपथ के साथ में नहीं जलता है, उसी प्रकार चिता पर पति के शरीर के साथ संयुक्त वह नारी भी कभी नहीं जलती। आपको एक मजे की बात बताऊं, तपे हुए लोहे का पिंड आज कैसा भी व्यक्ति हो अगर पकड़ लेगा तो जलेगा ही, क्योंकि अग्नि का क्या है लक्षण, आप जान करके छुओ या अनजाने में छुओ, उसने अपना काम करना ही करना है। लेकिन जो निष्पाप लोग होते थे उनको वो जो ताप होता था उसे छौंकियाते नहीं थे, जलन का जो दाह का कष्ट है उनको नहीं। और जो गलत लोग होते थे वो अग्नि तो जला ही रही है, उसके बाद में वो दाहकता का भी उनको आनंद प्राप्त होता था। या यूं कहें कि उस समय चारित्रिक बल इतना तगड़ा था कि उनके संकल्प में इतनी शक्ति थी कि वो अग्नि का जो ताप कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। ठीक है, इस प्रकार कह रहे इस प्रकार चिता पर पति के साथ के शरीर के साथ संयुक्त वह नारी भी कभी नहीं जलती, अर्थात उसे दाह प्रयुक्त कष्ट नहीं होता, प्रत्युत उसकी अंतरात्मा मृत व्यक्ति के अंतरात्मा के साथ एकत्व को प्राप्त कर लेती है। जो उनका भेद था पुरुष और स्त्री वाला वह भेद मिट जाता है। पति के मृत्यु होने पर जब स्त्री उसके शरीर के साथ अपने शरीर को नहीं जला लेती तब तक वह किसी प्रकार भी स्त्री शरीर प्राप्त करने से मुक्त नहीं होती। इसलिए सर्व प्रयत्न पूर्वक मन वाणी और कर्म से जीवितावस्था में अपने पति की सदा सेवा करनी चाहिए और मरने पर उनका अनुगमन करना चाहिए। पति के मरने पर जो स्त्री अग्नि में आरोहण करती है वह महर्षि वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति के समान होकर स्वर्गलोक में सम्मानित होती है। अब यहाँ पर एक चीज और है भेद कि अग्नि में शरीर को जला दिया या शरीर शेष है तभी भी अपने आप को उनने शून्य समझ लिया। कह रहे जो विकार है वो विकारों से, जो विधवा स्त्रियां हैं उनको विकारों से सर्वथा मुक्त रहना चाहिए। अगर वो मुक्त हैं तो वो वैसे ही सती हैं। ठीक है, उनका मन कभी भटकना नहीं चाहिए। इसके उपरांत कह रहे स्त्री शरीर प्राप्त करने, ये तो हो ही गया, ये भी हो गया। वहां वह पति परायणा नारी अप्सरा गणों के द्वारा स्तूयमान होकर 14 इंद्रों के राज्यकाल पर्यंत अर्थात एक कल्प तक अपने पति के साथ स्वर्गलोक में रमण करती है। जो सती अपने भर्ता का अनुगमन करती है वह अपने मातृकुल, पितृकुल और पतिकुल 3 कुलों को पवित्र कर देती है। स्त्रियों एक कल्प में 14 मनु हो जाते हैं। 14 इंद्र, हाँ, इंद्र माने मनु। 14 मनुओं का समय जो है एक कल्प कहलाता है। और ब्रह्मा जी का जो है एक दिन एक कल्प होता है और एक कल्प इनकी रात होती है। ठीक,
तो पुरुष केवल मातृकुल और पितृकुल को गौरवान्वित करते हैं, और स्त्रियां पितृकुल, मातृकुल और पतिकुल, तीन कुलों को गौरवान्वित करती हैं। इसलिए आपने देखा होगा स्त्रियों पर बहुत ज्यादा, लड़कियों पर बहुत ज्यादा टोक टाक होती है, काहे, और लड़कों को कोई जो है ज्यादा वो करता भी नहीं है। इसके पीछे कारण यही है, आप समझ लीजिए कि सोना तिजोरी में रखा जाता है, लोहा बाहर पड़े रहता है। लड़कियां सोना है और लोहा आगे भी। बिल्कुल, उनका महत्व ज्यादा है। अगर एक कन्या पतित हो गई ना तो ये तीन कुलों को तप्त कर देती है वो। अगर उसके आचरण बढ़िया है तो 3 कुलों को जैसे गौरवान्वित किया उसने, अगर उसका आचरण गलत हो गया, अगर वह भटक गई, तो 3 कुलों के जो लोग हैं, माने पति कुल, पिता कुल और माता कुल, भाई को समाज में नजर उठा करके चलने में बड़ा कष्ट होता है। मैं भुक्तभोगी हूँ ना, नरक कहीं अलग नहीं है, यही नरक। मनुष्य के शरीर में 3.5 करोड़ रोमकूप होते हैं। उतने काल तक वह नारी अपने पति के साथ स्वर्ग में आनंद करती है। वह सूर्य के समान प्रकाशमान विमान में अपने पति के साथ क्रीड़ा करती है, और जब तक सूर्य और चंद्र की स्थिति रहती है तब तक पति लोक में निवास करती है। इस प्रकार दीर्घ आयु प्राप्त करके पवित्र कुल में पैदा होकर पति रूप में वह पतिव्रता नारी उसी जन्मांतरीय पति को पुनः प्राप्त करती है। जो स्त्री क्षण मात्र के लिए होने वाले दाह दुख के कारण इस प्रकार के सुखों को छोड़ देती है, वह मूर्खा जन्म पर्यंत विरह अग्नि में जलती रहती है। कई ऐसा अवसर आता है कि पति नहीं रह गया तो पत्नी जो है ना, वो उसको फील हो ही जाता है कि मेरे पति होते तो मेरे को यह समय नहीं देखना पड़ता ना। पहली बात तो किसी को ऐसा अवसर नहीं आए, भगवान से यही प्रार्थना है। और अगर आ भी गया तो मालूम है यह भी स्थिति आ गई तो उसको अपना कर्म विपाक समझ करके सह लेना चाहिए। अगर सह लिया तो कम से कम आपका उतना कट गया। और एक चीज है, सफाई देने से आप निष्पाप नहीं हो जाते हैं, सफाई देने से आरोप और सिद्ध होता है। अगर आप कहते हैं ना, एक पूत कपूत तो का धन सचे, पूत कपूत तो का पूत सपूत तो का धन सचे, पूत कपूत तो का धन सचे। अगर आप निष्पाप हैं, आपका दोष है ही नहीं, तो सफाई देने की क्या जरूरत है। जब समय आएगा तो आपकी निर्दोषता वैसे ही सिद्ध हो जानी है। तो ये है क्या कह रहे हैं कि आपके शरीर जो है जब तक शेष है तब तक ले आप उद्योग कीजिए इस भावसागर से कैसे तरना है। इसका एकमात्र साधन क्या है, हरिस्मरण। 3 करोड़ छिद्र, 3.25 करोड़, 3.25 करोड़ रोएं। विज्ञान भी नहीं बता पाएगा, नहीं बता पाएगा। गिन के देख लें, रोएं के छेद जो है गिन के देख लें। नहीं मतलब गिना होगा ना, वो तो ऋषि मुनियों ने ऋषि मुनि नहीं, बगैर गिने तो नहीं लिखा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये विज्ञान भी नहीं बता पाएगा इतना। विज्ञान तो बच्चा है, पर बाबा है आध्यात्म। आध्यात्म का मतलब जानते हो क्या हुआ? आत्म से परे जो है वो अध्यात्म है। 3.25 करोड़ आत्म तक नहीं पहुंच पाए हैं। विज्ञान जो है भी आत्म तक नहीं पहुंच पाया। उसको ये नहीं मालूम है कि ये शरीर में प्राण कहाँ रहते हैं। ठीक है, आपका जो एक एक केंद्रक है उस सब में प्राण है। और आप व्यक्ति नहीं हैं, आप ऊर्जा के समुच्चय हैं। एक जीवात्मा ये पूरे यूनिट को संभाल रही है। एक यंत्र है शरीर। ये जो शिखा है ना, ये बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज को कैच करती है। अगर आपको देखना है, इसका आनंद लेना है, तो शिखा रख करके देखिए। और शिखा कितनी होनी चाहिए? गाय की जो बछिया होती है ना, उसके खुर के बराबर शिखा होनी चाहिए। 3.25 करोड़ 3.25 करोड़ यानी 3.25 अभी तो और आश्चर्यजनक चीजें आएंगी। अभी तो 3.25 करोड़ पे ही घूमोगे। अरे नहीं मतलब कहने का मतलब कभी कभी लोग पूछ लेते हैं ना कि बाल कितने शरीर में, जितने रोमकूप हुए ना, हाँ। रोमकूप बाल समेत रोएं। रोएं। अब बाल का तुम कहोगे तो बाल तो भैया गिनना पड़ेगा क्योंकि पूरा 3.25 करोड़ है। ठीक, तो इस प्रकार
इसलिए पति को शिव स्वरूप जानकर उसके साथ अपने शरीर को जला देना चाहिए। हेताक्ष, यदि पत्नी सती नहीं होती तो केवल पति के शव का ही दाह करना चाहिए। शव के आधे या पूरे जल जाने पर उसके मस्तक को फोड़ना चाहिए, माने कपाल क्रिया करनी चाहिए। और गृहस्थों के मस्तक को काष्ठ से और यतियों के मस्तक को श्रीफल से फोड़ना चाहिए। यति कौन? यति जो सन्यास वाले का दाह संस्कार नहीं होता है, वानप्रस्थ को गए हुए जो हैं वो यति हुआ। ठीक, यति या सन्यास के समकक्ष जो आ गए हैं वो भी यति हुए। यति वो मतलब ऐसे भी हुए जैसे जो यति आश्रम में रहने के बाद यति ब्राह्मणी सोना, अब वो अपना पुराना भूल चुकी है। ठीक, आगे चलें। कह रहे पितृलोक की प्राप्ति के लिए उसके ब्रह्मरंध्र का भेदन करके उसका पुत्र निम्न मंत्र से अग्नि में घी की आहुति दे कि हे अग्निदेव, तुम भगवान वासुदेव के द्वारा उत्पन्न किए गए हो, पुनः तुम्हारे द्वारा इसकी तेजोमय दिव्य शरीर की उत्पत्ति हो। स्वर्गलोक में गमन करने के लिए इसका स्थूल शरीर जलकर तुम्हारा हवि हो, ये तदर्थ तुम प्रज्वलित हो। इस प्रकार मंत्र सहित तिल मिश्रित घी की आहुति देकर जोर से रोना चाहिए। उससे मृत प्राणी को सुख प्राप्त होता है। माने रोने का केवल एक का जगह रोने का केवल एक ही जगह विधान है, हैं? तो मतलब पूरा जल जाने के बाद भी वो कपाल क्रिया की जा सकती है ना? हाँ, मतलब आधा जल जाने पर या पूरा जल हाँ, अब लोग कहते हैं अगर आप किसी घाट पर कर रहे हैं तो वहां पर पूरा दाह संस्कार करके और जो छठा पिंड दान है वहीं करके तभी आते हैं। और जो छठा पिंड दान होता है ना, जो शरीर है पूरा जो है एक पिंड के बराबर इतना बड़ा जो है एक गोला बन जाता है। वो कई घंटे लगते हैं जलने के बाद वो तकरीबन 4 घंटे लगते हैं। 4 घंटे में शरीर पूरा दाह संस्कार हो जाता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। मतलब पूरा जलने के बाद पूरा जल करके कपाल क्रिया लोग वो पिंड बनता है, उस पिंड पर ही वह अस्थि संचयन का पूजन करके और उसका जो है ले जाके गंगा जी में प्रवाहित हो जाता है। तिल के साथ घी डालनी चाहिए। तिल नहीं, घी, काष्ठ घी की आहुति तिल के साथ में। मेरे ध्यान से हट गया। अभी लास्ट लाइन है। हाँ, तिल मिश्रित घी की आहुति देकर जोर से रोना चाहिए। दाह के अनंतर स्त्रियों को स्नान करना चाहिए, तत्पश्चात पुत्रों को स्नान करना चाहिए। पहले महिलाएं फिर पुरुष। तदनंतर मृत प्राणी के गोत्र नाम का उच्चारण करके तिलांजलि देनी चाहिए। फिर नीम के पत्तों को चबाकर मृतक के गुणों का गान करना चाहिए। आगे आगे स्त्रियां और पीछे पीछे पुरुषों को घर जाना चाहिए। यह स्थिति कब है? जब स्त्रियां भी स्मशान घाट को गई हैं तब। और आज तो लोकाचार नहीं है स्त्रियों को वहां ले जाने का। गुरु जी वहाँ तिलांजलि मतलब तर्पण करें। हाँ, तिलांजलि। हाँ, इतना अगर किसी को बता दोगे ना तो वो कहेगा पंडित जी। तो इसमें अब आप देखिए सामंजस्य बैठा लिए कि कहाँ कितना हो सकता है। ठीक, हाँ, कह रहे और घर में पुनः स्नान करके गोग्रास देना चाहिए, पत्तल में भोजन करना चाहिए और घर के अन्न को नहीं खाना चाहिए। मृतक के स्थान को लीप कर वहां 12 दिन तक दिन रात दक्षिणाभिमुख अखंड दीपक जलाना चाहिए। हेताक्ष, सवदाह के दिन से लेकर 3 दिन तक सूर्यास्त होने पर स्मशान भूमि में अथवा चौराहे पर मिट्टी के पात्र में दूध और जल देना चाहिए। जो घट बनता है, काठ की 3 लकड़ियों को दृढ़ता पूर्वक सूत्र से बांधकर अर्थात तिगुड़िया बनाकर उसके ऊपर रखो, या लोग टांग देते हैं पीपल के पेड़ में। ठीक, वो भी तो वो तिगुड़ी बना करके या तिगुड़ी बना करके रख दो, या जो है 3 रस्सियों से करके बांधते। हाँ, 3 रस्सियों से लटका देते हैं। वो तिगुड़िया का ही स्वरूप है। ठीक, और यह रख करके मंत्र पढ़े कि हे प्रेत, तुम स्मशान की आग से जले हुए हो, बांधवों से परित्यक्त हो, यह जल और यह दूध तुम्हारे लिए है, तुम इसमें स्नान करो और पियो। साग्निक माने जिसने आज्ञाधान किया है, माने जिसने आग ली है, दाग ली है, उसको चौथे दिन अस्थि संचयन करना चाहिए। लेकिन अगर आप घाट पे गए हैं तो वहीं पे अस्थि संचयन तुरंत हो जाता है, हाथों हाथ। वहां कोई दूसरा आकर के वहां नौटंकी करे, इससे बढ़िया अपने हाथ से ही जो है कर दो। क्यों? क्योंकि जो
अब आप यहाँ करेंगे तो यहाँ 3-4 दिन तक आग रहती है, आपका व्यवस्था ही नहीं होगी कि वो आप जाकर के वहाँ अस्थि संचयन का पिंडदान करें। ठीक करें। और निषिद्ध वार तिथि का विचार करके निरग्नि को तीसरे अथवा दूसरे दिन अस्थि संचय करना चाहिए। वहाँ पे तिथि वार का विचार इसमें करते हैं। अस्थि कौन कौन सी, मतलब ऐसा कुछ जैसे अस्थि तो वहाँ- शरीर के कोई से अभी ये चीजें आएंगी। जैसे हम गए वहाँ, हाँ अभी आएगा ये। हमने देखा पूरे ऐसा शरीर की ना लगभग- 9:30 बज गया, 8:30 8:30 हो गया ना, अभी 5-6 पन्ने और हैं। मैं आपको सारी चीजें मैं बताऊंगा, किताब का इसलिए चल रहा हूँ मैं, है ना, आज बहुत ज्यादा है। हाँ कह रहे उसमें भी अस्थि संचयन के लिए तिथि और वार का माने इतवार मंगल ना हो। शुभ तिथि, अब शुभ तो क्या होगी, तिथि और वार देखो। तिथि वार का, निषिद्ध वार तिथि का विचार करके निरग्नि को तीसरे अथवा दूसरे दिन अस्थि संचयन कर लेना चाहिए, इत्यादि तिथि। रिक्ता वगैरह नहीं हो। ठीक है। अस्थि संचय के लिए स्मशान भूमि में जाकर स्नान करके पवित्र हो जाएं और ऊन का सूत्र लपेट कर पवित्री धारण करें। स्मशान वासियों को माने भूत आदि के लिए पुत्र को यमायत्वा इस मंत्र से मांस माने उड़द की बलि देनी चाहिए। 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। और हे खगेश्वर, इसके बाद चिता स्थान को दूध से सींचकर जल से सींचे। पहले दूध कच्चा, उसके बाद जल से। पुनः मिट्टी के पात्र, तदनंतर अस्थि संचय करके उन अस्थियों को पलाश के पत्ते पर रखकर दूध से और जल से धोए। पलाश का पत्ता क्यों इतना वो कर रहे हैं, इसके पीछे कोई कारण होगा ना। क्या कारण हो सकता है, आपको नहीं मालूम होगा, आपको मालूम होगा। स्वर्ण तत्व, पलाश में चांदी का तत्व होता है। चांदी। चंद्रमा के लिए समिधा के रूप में पलाश की टहनी इस्तेमाल होती है, और पितरों के लिए चांदी प्रशस्त है। चांदी क्यों, क्योंकि वो ठंडी होती है। और पितरों का जो समय है कौन सा है, पितरपक्ष या अमावस्या आदि तिथियां, जो जब चंद्रमा कमजोर होता है, जब चंद्रमा कमजोर होता है तो पितर लोग। पलाश धूम्र संकाश हाँ, चलता है। आपको एक राज की बात बताऊं, वैसे हो सकता है कि अभी आए या बीत गया होगा। उसमें यह है कि पितरों को प्रतिदिन जल देना चाहिए। अगर कोई नहीं देता है, तर्पण नहीं करता है, तो पितर लोग उसके रक्त का पान करते हैं। प्रतिदिन स्नानांग तर्पण होता है, और प्रतिदिन तिल से नहीं, आप वैसे भी जल देंगे चलेगा। ठीक, तो उसमें क्या है कि क्यों देने का विधान है, इसके पीछे कारण यह है कि चंद्रमा जो है, चंद्रमा की किरणों में अमृत होता है। ठीक, जैसे जैसे चंद्रमा पूर्णता को प्राप्त करते हैं, पूर्णिमा को पूरी की पूरी अमृत। तो एक अभी त्योहार भी आता है, शरद पूर्णिमा, जब खीर रखते हैं ना, पितर लोग अमृत से पुष्ट होते हैं। उनको चंद्रमा मजबूत है तो उनको जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे जैसे अमावस्या की तरफ बढ़ते हैं, उनके आहार में एक एक अंश कम होना शुरू हो जाता है, और अमावस्या वाले दिन उनको मिलता नहीं है कुछ। तो अगर अमावस्या वाले दिन, अब ये कौन सी अमावस्या है, कह रहे हैं हर महीने की अमावस्या, अगर आप उनके निमित्त कुछ करते हैं, हम लोग कर रहे हैं ना, अगर करते हैं तो आपके पितर लोग संतुष्ट होते हैं। अगर पितर लोग संतुष्ट हों और आपकी पात्रता है, ठीक, तो आपको सब कुछ देंगे। सबसे पहले तो सुख शांति देंगे आपको, आपके घर में शांति होगी, कलह इत्यादि से आप बचेंगे। और अगर आपकी पात्रता सही है तो संतति आपकी वंश परंपरा को भी बढ़ाएंगे, और या इस लायक कर देंगे कि आपको जो है संतान न होने वाला जो दंश है, संतान लोग काहे के लिए मांगते हैं, करने के लिए ना, तो आपके तरने में कोई बाधा नहीं होगी। पितरों के निमित्त अमावस्या विशेष तौर से, क्यों, क्योंकि अमावस्या के दिन तो जो है कुछ रहता ही नहीं है, तो अमावस्या के दिन जो है उनको विशेष तौर से कुछ देने की आवश्यकता होती है हर अमावस्या को। और आते कहाँ से हैं पितर लोग, तो कह रहे हैं वो आकाश मार्ग से आते हैं, और आपका इंतजार कहाँ करेंगे, वो आपके आंगन में इंतजार करेंगे। तो आंगन में कव्यदान करने से वो धुआं जाता है ऊपर, उससे वो तृप्त होते हैं, बड़े खुश होते हैं, आपको आशीर्वाद देकर के जाते हैं पितर लोग। और आपको एक और मजे की बात बताऊं, आयुर्वेद का प्रसंग है ये, कि जब चंद्रमा कमजोर होता है ना, मतलब अमावस्या वाला जो कृष्ण पक्ष में
चंद्रमा अपने जो औषधीय गुण होता है वो जड़ी बूटियों को दे जाता है ना। तो जो जड़ी बूटी संचय करते हैं लोग वो कृष्ण पक्ष में ही करते हैं, ये भी तरीका है। अब आए, कह रहे हैं इस प्रकार दक्षिणाभिमुख होकर कह रहे हैं उसको, हाँ, अस्थि को पत्ते पर रखकर दूध जल से धोएं, पुनः मिट्टी के पात्र पर रखकर यथाविधि श्राद्ध माने पिंड दान करें। त्रिकोण स्तंदिल पिंड बनाकर उसको गोबर से लीपें। दक्षिणाभिमुख होकर स्तंदिल के तीनों कोनों पर 3 पिंड दान करें। कह रहे ब्रह्म पुराण में एक वचन में श्मशानस्थ कव्याद देवताओं को बलि प्रदान करने के लिए के पश्चात 3 पिंड दान का विधान है। यानी 4 हो गए। हाँ, एक ब्रह्म वैसे तो एक ही है। ये जो मेरे को जो करवाया था बाबा ने पापा के समय पे, तो उन्होंने एक पिंड दान करवाया था अस्थि संचयन वाला, और उसका जो अंश बचा था पिंड को उसी के पर रखा ना, तो उसके जो कोने थे तिकोने के, उस पे वो जरा सा जो अवशेष वाला रखा था। ठीक है, जैसे ब्रह्म, हाँ, ब्रह्म पुराण का जो वचन है। हाँ, ये काहे के लिए है? ये प्रेत के लिए नहीं है, ये श्मशानस्थ प्रेत आदि के लिए है। ठीक, चिता भस्म को एकत्र करके उसके ऊपर तिपाही माने तिगोड़िया रखकर उस पर खुले मुख वाला जल पूर्ण घट स्थापित करें। इसके बाद चावल पकाकर उसमें दही और घी तथा मिष्ठान मिलाकर जल के सहित प्रेत को यथाविधि बलि प्रदान करें। हे खग, फिर उत्तर दिशा में 15 कदम जाएं, वहां गड्ढा बनाकर अस्थि पात्र को स्थापित कर दें और उसके ऊपर दाह जनित पीड़ा नष्ट करने वाला पिंड प्रदान करें। जो अस्थि संचयन वाला पिंड है वह दे, और उस गड्ढे में अस्थि पात्र को निकालकर उसे लेकर जलाशय में जाएं। वहां दूध और जल से उन अस्थियों को बार बार प्रक्षालित करके चंदन और कुमकुम से विशेष रूप से चर्चित करें, मान लेपित करें। फिर एक दोने में रखकर हृदय और मस्तक पर लगाकर उसकी परिक्रमा करें अस्थि की। उन्हें नमस्कार करके गंगा जी में विसर्जित कर दें। जिस मृत प्राणी की अस्थि 10 दिन के अंतर्गत गंगा में विसर्जित हो जाती है उसका ब्रह्मलोक से कभी पुनरागमन नहीं होता। गंगा जल की लहरों को छूकर हवा जब मृतक का स्पर्श करती है तब उस मृतक के पातक तत्क्षण ही नष्ट हो जाते हैं। महाराज भगीरथ उग्र तप से गंगा देवी को आराधना करके अपने पूर्वजों का उद्धार करने के निमित्त गंगा देवी को ब्रह्मलोक से भूलोक में लेकर के आए थे। जिनके जल ने भस्मीभूत राजा सगर के पुत्रों को स्वर्ग में पहुंचा दिया, उन गंगा जी का पवित्र यश तीनों लोक में विख्यात है। जो मनुष्य अपनी पूर्वावस्था में पाप करके मर जाते हैं उनकी अस्थियां गंगा में छोड़ने पर वे स्वर्ग लोक को चले जाते हैं। और किसी महाअरण्य में सभी प्राणियों को, अब यहाँ पर एक इन्होंने उदाहरण दिया कि एक घनघोर जंगल था और वहां पर प्राणियों की हत्या करने वाला कोई व्याघ्र सिंह के द्वारा, माने कोई शिकारी शेर ने मार दिया। जब वह नरक को जाने लगा तभी उसकी अस्थि गंगा जी में गिर पड़ी, जिससे वह दिव्य विमान पर चढ़कर देवलोक को चला गया। इसलिए हाँ, कह रहे ये जंगल में था, शेर ने मार दिया। अब कुछ अवशेष बचा होगा, कौआ हड्डी पकड़ा लेकर के चला, हड्डी संभाल पाया नहीं, गंगा जी थी बगल में और गंगा जी में वो अस्थि गिर गई। यमदूत उसको ले जाने के लिए कहीं तैयारी में और थे। अब चूंकि उसकी अस्थियां गंगा जी में पड़ गईं, तर गए साहब। ठीक, तो कह रहे हैं इसलिए सत्पुत्र को स्वतः ही अपने पिता की अस्थियों को गंगा जी में विसर्जित करना चाहिए। अस्थि संचयन के अनंतर 10 गात्र विधि का अनुष्ठान करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति विदेश में या वन में अथवा चोरों के भय से मरा हो तो उसका शव प्राप्त न हुआ हो तो जिस दिन उसके निधन के समाचार सुने उस दिन कुश का पुत्तल बनाकर पूर्व विधि के अनुसार केवल उसी का दाह करें, केवल पुत्तल का ही दाह करें। माने जिस दिन खबर मिली उसी दिन को मृत्यु का दिन मान करके, और उसकी भस्म को लेकर गंगा जी में विसर्जित करें। 10 गात्र आदि कर्म भी उसी दिन से आरंभ करना चाहिए और सांवत्सरिक श्राद्ध में उसी माने सूचना प्राप्त होने वाले दिन को ग्रहण करना चाहिए। यदि गर्भ की पूर्णता हो जाने के अनंतर नारी की मृत्यु हो जाती है
तो उसके पेट को चीरकर बालक को माने शल्य चिकित्सा से बच्चे को निकाल लिया। और यदि वह बच्चा भी मर गया हो तो उसे भूमि में गाड़ दें और केवल मृत स्त्री का दाह करें। गंगा के किनारे मरे हुए बालक को गंगा जी में ही प्रवाहित कर दें और अन्य स्थान पर मरे